कहानी की शुरुआत होती है जेक नाम के लड़के से, जिसे राजा महाराजाओं की कहानी बहुत पसंद होती है और वो अपने पापा से राक्षसों की कहानी सुनाने की जिद करता है जो उनके साम्राज्य में बहुत मशहूर थी। जेक के पापा ने बताया कि हमारे साम्राज्य में कुछ पादरियों ने खुदा से मिलने के लिए जादुई बीज उगाए और उसकी ऊंची बेलों की तरफ चढ़ने लगे, पर वो इस बात से अनजान थे कि जमीन और आसमान के बीच में बादलों के ऊपर राक्षसों का भी साम्राज्य है और बादलों के ऊपर पहुंचते ही उनका सामना हुआ राक्षसों से, जिसके बाद वो राक्षस सीधा जमीन पे उतर के आ गए और तबाही मचाने लगे। उन्होंने बहुत तबाही मचाई। उन राक्षसों ने इंसानों को लूटा, उनके जानवर लूटे और इधर इसाबेला, जो कि एक शहजादी थी, अपनी माँ से यही कहानी सुन रही थी। उसकी माँ ने बताया कि हद तो तब पार हो गई जब उन राक्षसों ने इंसानों का गोश्त खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पादरियों ने उनमें से एक राक्षस को मारकर उसका दिल निकाला और उस पर काला जादू करके एक ताज बनाया। फिर राजा हेनरी ने खुद वो ताज पहना और सभी राक्षसों को बादलों के ऊपर वापस जाने का हुक्म दिया और राजा ने अपनी मौत तक उन जादुई बीजों और ताज को बहुत संभाल के रखा। फिर राजा की मौत के बाद पादरियों ने जादुई बीजों और ताज को राजा के साथ ही दफन कर दिया। कहानी सुनाने के बाद जेक के पापा ने कहा कि ये सिर्फ एक कहानी है और राक्षसों जैसी कोई चीज बादलों पे नहीं रहती, और इधर इसाबेला की माँ ने भी उससे कहा कि राक्षस अब कभी जमीन पर लौटकर नहीं आएंगे। फिर जेक के पापा कमरे से चले गए और जेक ने आगे की कहानी पढ़ना शुरू की, जिसमें लिखा था कि वो राक्षस आज भी जमीन पे आने की तैयारी कर रहे हैं और वो लौटकर जरूर आएंगे और इंसानों से जंग करेंगे। अब इस बात को पूरे 10 साल बीत चुके हैं और जेक भी बड़ा हो चुका है। जेक अपने चाचा के साथ रहता है और उसके चाचा जेक से हमेशा परेशान रहते हैं और इस बार वो जेक से कहते हैं कि यह घोड़ा शहर में बेच के आओ और कोई गड़बड़ मत करना। फिर जेक भी घोड़े को लेके शहर की तरफ निकल जाता है। अब जेक शहर में पहुंच तो जाता है, लेकिन होता वही है जिसका उसके चाचा को डर था। असल में शहर में राक्षसों की उसी कहानी का स्टेज शो लगा होता है जो जेक को बचपन से पसंद थी, जिसे देख के जेक अपने आप को रोक नहीं पाता और घोड़े को बाहर बांधकर अंदर स्टेज शो देखने चला जाता है। वही जेक की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो वही शो देखने आई थी। फिर वही कुछ लोग उस लड़की को परेशान करने आ जाते हैं। जब वो वहां से जाने की कोशिश करती है तो उसका पीछा करते हैं, जिसे देख जेक उसे बचाने आ जाता है और उन लोगों से कहता है हमें जाने दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतने में राजा के शाही लोग वहां आ जाते हैं और उस लड़की को अपने साथ बैठा लेते हैं, जिसे देख के सब समझ जाते हैं कि ये लड़की शहजादी इसाबेला है। रानी के जाने के बाद जेक खुश होकर बाहर आता है, लेकिन पीछे देखता है तो उसकी घोड़ा गाड़ी चोरी हो चुकी थी। इसके बाद शहजादे रॉड्रिक को दिखाया जाता है। रॉड्रिक का सेनापति एविक उससे पूछता है कि क्या तुम शहजादी इसाबेला से सच में प्यार करते हो? तो रॉड्रिक उसे बताता है कि बस वो राजा बनने के लिए इसाबेला से शादी कर रहा है और राजा बनते ही वो इसाबेला को छोड़ देगा। इतने में वहां जीने से पादरी उतर के आता है जो रॉड्रिक से नजरें चुराता हुआ वहां से निकल जाता है, जिसके बाद रॉड्रिक अपने कमरे की तरफ तेजी से जाता है और देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा हुआ है और वो पादरी जादुई बीज चुरा के ले गया है जो रॉड्रिक ने राजा की कब्र से निकाल लिए थे। लेकिन वो जादुई ताज अब भी वहीं था, जिसके बाद रॉड्रिक जल्दी से शहर के दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है ताकि वो पादरी कहीं भाग न पाए। अब पूरे शहर में नाकाबंदी हो चुकी थी और इधर जेक 5 सोने के सिक्कों के बदले अपना घोड़ा बेच रहा था। वो पादरी जेक को बुलाता है और जेक से कहता है कि ये घोड़ा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें ये बीज देता हूँ। जो तुम चर्च तक पहुंचा दो तो तुम्हें 5 सोने के सिक्के चर्च से मिल जाएंगे। जेक थोड़ा सोचता है, लेकिन इतने में वो पादरी वो बीज जेक को देके घोड़ा लेके वहां से चला जाता है। वो पादरी बहुत तेजी से भागता है, मगर आखिर में रॉड्रिक के सैनिक पादरी को पकड़ ही लेते हैं। फिर रॉड्रिक उस पादरी से उन बीजों के बारे में पूछता है, जिसके न बताने पर रॉड्रिक उस पादरी को मार देता है और इधर जेक के चाचा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अक्ल कब आएगी, तुम 5 सिक्कों के बजाय ये बीज लेकर आ गए। उसके चाचा गुस्से में वो बीज फेंक देते हैं। जेक उन्हें उठाता है, मगर एक बीज नीचे गिर जाता है। फिर इतने में शहजादी इसाबेला महल पहुंचती है और राजा से कहती है कि आप मेरी शादी जबरदस्ती रॉड्रिक से क्यों करा रहे हैं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। और राजा के न मानने पर इसाबेला महल छोड़ के दोबारा चली जाती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इधर इसाबेला घोड़े पर होती है और उसे एक घर नजर आता है जहां वो रात को रुकने की सोचती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है दूसरी तरफ से जेक भी दरवाजा खोलता है, जिसके बाद इसाबेला अंदर आ जाती है और जेक से एक रात उसके घर पे रुकने को कहती है। जैक मान जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पहचान भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस बीज तक बारिश का पानी पहुंच जाता है जो नीचे गिर गया था और पानी पहुंचते ही अचानक उसमें से लंबी लंबी बेलें निकलने लगती हैं जो जेक को घर के बाहर फेंक देती हैं और इसाबेला अंदर घर में ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो बेलें दरवाजे को भी बंद कर चुकी थी और वो बेलें घर को ऊपर बादलों की तरफ ले जाने लगती हैं। लेकिन जेक रुकता नहीं है, वो इसाबेला को बचाने की पूरी कोशिश करता है और दरवाजा
दरवाजा भी खुल जाता है, मगर जेक के पैरों के नीचे से लकड़ी टूट जाती है और इसाबेला जेक को बचाने की कोशिश करती है, मगर जेक का हाथ छूट जाता है और जेक सीधा जमीन पे आके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और अब सुबह हो जाती है और जेक यहाँ बेहोश पड़ा था, जिसके बाद राजा के लोग उसे उठाते हैं और जेक से पूछते हैं कि ये शहजादी का करहा तुम्हारे पास कैसे आया। तो जेक उन्हें बताता है कि शहजादी कल रात मेरे घर में पनाह लेने आई थी, लेकिन फिर अचानक से ये सब हो गया और मेरा घर भी ऊपर आसमान में चला गया। फिर राजा एलमोंट से सेना तैयार करने को कहते हैं और इसाबेला को वापस लाने का हुक्म देते हैं, जिसके बाद जैक और रॉड्रिक भी एलमोंट के साथ जाते हैं और उनका सफर शुरू होता है, जहां वो बेलों पे चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन एक बेल ऊपर जाके खत्म हो जाती है, जहां से एलमोंट दूसरी बेल की तरफ मजबूत रस्सी बांध देता है। सबसे पहले एलमोंट खुद दूसरी तरफ जाता है और अब बारी थी जैक की। जैक अपनी बेल्ट खोल के रस्सी पे लटकाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर एलमोंट तक पहुंचने से पहले ही वो गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद एलमोंट उसे जगाता है। फिर वो लोग अपना सफर जारी रखते हैं और रात हो चुकी थी और तेज तूफान की वजह से अचानक ही सैनिक नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद रॉड्रिक उन्हें बचाने के बजाय रस्सी काटने को कहता है और फिर उसका सेनापति एविक रस्सी काट देता है और सारे सैनिक नीचे गिर जाते हैं। लेकिन रॉड्रिक एलमोंट से कहता है कि रस्सी वजन की वजह से टूट गई, जिसके बाद अब एलमोंट को अफसोस होता है क्योंकि अब एलमोंट अपने सारे सैनिक खो चुका था। अब जैक सुबह सोकर उठता है और एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखता है और साथ ही देखता है वो बादलों के ऊपर किसी दूसरी जमीन पे पहुंच चुके हैं। फिर एलमोंट सबको अपने साथ लेता है और इसाबेला की तलाश में निकल जाता है। एलमोंट सबको खाने के लिए भी देता है और रॉड्रिक के कहने पे वो बताता है कि बाकी का खाना मेरे आदमियों के साथ नीचे गिर गया। फिर एलमोंट के आगे निकलते ही रॉड्रिक और उसका सेनापति जैक को धमका के वो जादुई बीज ले लेते हैं। जान बचाने के लिए जैक उन्हें वो बीज तो दे देता है, मगर एक बीज चुपचाप अपने पास छुपा लेता है। फिर वो सब देखते हैं कि इसाबेला रास्ते पे निशान बनाती हुई गई है, जिसका पीछा करते हुए वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां जाके निशान खत्म हो गए थे और जैक को वो डायरी मिल जाती है जो उसने इसाबेला को दी थी। और जैक एलमोंट को समझाने की कोशिश करता है कि राजकुमारी जरूर किसी मुसीबत में है। फिर इसके बाद एलमोंट अपने एक साथी को रॉड्रिक और उसके सेनापति के साथ भेजता है और एक साथी और जैक को अपने साथ ले जाता है, जिससे वो राजकुमारी को और जल्दी ढूंढ सके। फिर जैक, एलमोंट और क्रैव ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारी बकरियां थीं और उन बकरियों को पकड़ने के चक्कर में जैक और क्रैव अनजाने में जाल पर पैर रख देते हैं और फंस जाते हैं। लेकिन एलमोंट भी रस्सी काटने की पूरी कोशिश करता है और जैक भी। क्रैव तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जैक के रस्सी काटने से पहले वहां कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद एलमोंट पत्थर के पीछे और क्रैव पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैक भी बाहर सही वक्त पर निकल जाता है और वो लोग पहली बार किसी राक्षस को देखते हैं। राक्षस जैक और एलमोंट को तो नहीं देख पाता, मगर क्रैव को सूंघ लेता है और पेड़ उखाड़ देता है। क्रैव भागने की कोशिश करता है, मगर वो राक्षस उसे बेहोश कर देता है। ये देख के एलमोंट भी क्रैव को बचाने जाता है, मगर वो राक्षस उसे भी बेहोश कर देता है और दोनों को अपने साथ ले जाता है। जैक ये सब देख के चुपचाप पानी में छुप जाता है और राक्षस के जाने के बाद चुपचाप उसका पीछा करता है। और इधर रॉड्रिक और उसका सेनापति अभी भी इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन यहाँ रॉड्रिक चालाकी दिखाता है और चालाकी के साथ एलमोंट के आखिरी बचे सिपाही को भी धक्का देके मार देता है। लेकिन उनके पीछे से एक राक्षस आके रॉड्रिक के सेनापति को पकड़ के खा जाता है और इतने में एक और राक्षस आता है और रॉड्रिक को पकड़ने वाला होता है, मगर रॉड्रिक सही वक्त पे किंग एरिक का वो ताज निकाल लेता है, जिससे वो राक्षस डरते थे। और इधर जैक राक्षसों के शहर में पहुंच जाता है और इधर उन राक्षसों का लीडर इसाबेला से सवाल कर रहा होता है कि तुम यहाँ तक कैसे आई। और इसाबेला के ना बताने पर वो राक्षस इसाबेला को सभी राक्षसों के सामने ले जाता है और कहता है कि आज हम इसका खून पिएंगे। इतने में दूसरा राक्षस एलमोंट और क्रैव को भी वहां लेके पहुंच जाता है और इधर जैक भी राक्षसों के शहर में काफी अंदर पहुंच चुका था, जहां वो एक कमरे में देखता है सोना ही सोना भरा हुआ होता है, जिसे देख के जैक हैरान रह जाता है। और इधर राक्षस क्रेव और एलमोंट से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिसके ना बताने पर वो राक्षस क्रेव को खा जाता है और एलमोंट से कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं इस लड़की को भी खा जाऊंगा। इतने में दूसरा राक्षस बोलता है कि इस लड़की को मैं खाऊंगा और फिर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। और इतने में रॉड्रिक किंग एरिक का ताज पहन के वहां आ जाता है, जिसे देख के सभी राक्षस उसे अपना राजा मान लेते हैं। इसाबेला और एलमोंट ये देख के बहुत खुश होते हैं, मगर रॉड्रिक अपना असली चेहरा दिखा देता है और इसाबेला को शादी के लिए मना कर देता है और राक्षसों से इसाबेला और एलमोंट को खा जाने के लिए बोलता है और सभी राक्षसों से कहता है कल हम जमीन की तरफ चलेंगे और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, जहां मैं तुम्हारा राजा होऊंगा। इधर जैक अभी भी इसाबेला और एलमोंट को ढूंढ रहा था और यहाँ एक राक्षस उन दोनों को पकाने की तैयारी में था, लेकिन जैक वहां सही वक्त पे पहुंच जाता है
और इसाबेला को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर राक्षस की नजरों से बचते हुए वो एलमोंट को बचाने की कोशिश करता है, जो बुरी तरह आटे में दबा हुआ था। जेक उसे निकाल तो नहीं पाता, मगर अपना चाकू उसके हाथ में दे देता है और वो राक्षस एलमोंट को तंदूर में डाल देता है, जहां एलमोंट उस आटे को काटने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इतने में वो राक्षस इसाबेला को काटने वाला होता है, लेकिन जेक बड़ा सा चाकू लेके उस राक्षस पे कूद जाता है, जहां वो राक्षस चाकू को निकालने के लिए झटपटाता है, मगर हाथ ना पहुंचने की वजह से उल्टा वो दीवार से टकरा जाता है और चाकू घुसते ही उस राक्षस की मौत हो जाती है। इस तरह जेक इसाबेला और एलमोंट को बचा लेता है और एलमोंट जेक का शुक्रिया अदा करता है और जेक के पूछने पर एलमोंट बताता है कि क्रैव को भी राक्षसों ने मार दिया। और इधर जमीन पे राजा सोच रहे थे कि क्या उन्हें वो बेलें काट देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसाबेला को लाने से पहले वो राक्षस जमीन पे आ गए तो तबाही मचा देंगे। और इधर रॉड्रिक उनमें से एक राक्षस की ड्यूटी शहर के किनारे पर लगाता है ताकि जेक, एलमोंट और इसाबेला कहीं भाग ना जाए। और इधर एलमोंट, जेक और इसाबेला भागने की तैयारी में थे, लेकिन वह देखते हैं कि एक राक्षस उन्हें रोकने के लिए पहले से ही वहां था, लेकिन सोता हुआ। फिर जेक दिमाग लगाता है और जेक और एलमोंट मधुमक्खी का छत्ता उसके चेहरे पर डाल देते हैं, जिससे वह राक्षस छटपटाने लगता है और नीचे गिर जाता है। जिसके बाद अब रास्ता साफ था, लेकिन एलमोंट जेक और इसाबेला से जाने को कहता है और खुद वहीं रुकता है ताकि रॉड्रिक से वो ताज छीन सके। और फिर वो जेक और इसाबेला को अलविदा कहता है और फिर जेक इसाबेला को लेके चला जाता है। और इधर एक राक्षस आसमान से आके सीधा जमीन पे गिरता है, जिसे देख सब हैरान रह जाते हैं और राजा को भी समझ आ जाता है कि जो राक्षसों की कहानियां सुनी थी वो सच हैं। जिसके बाद राजा उन बेलों को काट देने का हुक्म देते हैं, लेकिन सेनापति चाहता है कि पहले शहजादी इसाबेला को आने दिया जाए, जिसे देख राजा बेलों को खुद काटने लगता है और इसके बाद सेनापति भी सैनिकों को बेलें काटने का हुक्म देता है। और इधर जेक और इसाबेला जमीन के बहुत करीब पहुंच चुके थे और अपने शहर को देख रहे थे, जिसे देख के जेक पूछता है, यहाँ इतनी रोशनी क्यों है? तो इसाबेला कहती है कि हमारे स्वागत की तैयारी चल रही है। लेकिन जेक और इसाबेला इस बात से बेखबर थे कि उनके स्वागत की नहीं बल्कि बेलों को काटने की तैयारी थी। और इधर अगली सुबह होते ही एलमोंट रॉड्रिक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रॉड्रिक अब राक्षसों की सेना को जमीन पे ले जाने वाला था और एलमोंट को किसी भी हाल में वो ताज लेना था, जिससे वो दुनिया को तबाही से बचा सके। और इधर दो मूंछ वाला राक्षस एलमोंट को सूंघ लेता है, मगर अपने साथी से चुप रहने को कहता है। और इधर मौका देखते ही एलमोंट रॉड्रिक पे हमला कर देता है और दोनों गुफा में गिर जाते हैं और बीच की थैली भी। और इधर दोनों में लड़ाई होती है और राक्षस भी रॉड्रिक की मदद करने के लिए उस सुरंग को खोदते हैं और एलमोंट लड़ाई के बीच किनारे पे आके लटक जाता है, जहां रॉड्रिक उसे गिराने वाला होता है, लेकिन एलमोंट चालाकी से रॉड्रिक के ही चाकू मार देता है और रॉड्रिक राक्षसों की तरफ मदद के लिए जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रॉड्रिक मर जाता है और एलमोंट के ताज तक पहुंचने से पहले ही राक्षस रॉड्रिक को उठा लेते हैं और दो मुंह वाला राक्षस रॉड्रिक के सर से वो ताज अपनी उंगली में पहन लेता है, जिसके बाद सारे राक्षस उसे अपना राजा मान लेते हैं। और इधर जमीन पे बेलों को काटा जा रहा था, जहां एक बेल के कटते ही सारी बेलें अपने आप उखड़ने लगती हैं और सारे सिपाही इधर उधर भागने लगते हैं। और इधर बेल को गिरता देख एलमोंट भी बेल को पकड़ लेता है और बेल को नीचे जाता देख राक्षस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो जमीन पे नहीं जा सकते थे। और इधर इसाबेला और जेक अभी भी बेल के बीच में थे, जहां जेक अपनी जेब से एक छोटा औजार निकालता है और एक जड़ काट के इसाबेला को अपने साथ लेके भूसे के ढेर पे कूद जाता है, जहां दोनों बाल बाल बचते हैं। और इधर एलमोंट भी सही टाइम पे पानी में कूद जाता है और फिर आखिरकार इसाबेला राजा से मिलती है और राजा को सब बताती है कि कैसे रॉड्रिक ने गद्दारी की और एलमोंट ने और जेक ने मुझे बचाया। और इसके बाद राजा जेक को इनाम देते हैं और इसाबेला जेक के पास आती है, लेकिन इतने में राजा महल चलने का हुक्म दे देते हैं और इसाबेला चली जाती है। और इधर राक्षसों का राजा बहुत परेशान होता है और सोचता है कि नीचे कैसे जाएंगे, लेकिन तभी उसकी नजर उन बीजों पे पड़ती है जो रॉड्रिक और एलमोंट की लड़ाई में गिर गए थे और वो उन बीजों को पानी में मिला देता है और उन बीजों से भी बेलें निकलने लगती हैं, जिसके बाद वो सारे राक्षसों को जमीन की तरफ चलने का हुक्म देता है और अब सभी राक्षस बेलों को पकड़कर जमीन की तरफ जाने लगते हैं। और इधर जेक के पास अब भी एक बीज बचा था जो उसने संभाल के रख रखा था और खुशकिस्मती से उसे अपना घोड़ा भी वापस मिल गया था। लेकिन तभी अचानक वो बेलों को आसमान से आता हुआ देखता है और इधर राजा और इसाबेला बेखबर अपनी शाही टुकड़ी के साथ महल की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी जेक वहां तेजी से दौड़ता हुआ आता है और राक्षसों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन शुरू में उसकी आवाज राजा तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन राक्षसों को अपनी तरफ आता हुआ देख जब सब देख लेते हैं तो सब महल की तरफ तेजी से भागने लगते हैं और राक्षस भी उनका बहुत तेजी से पीछा करते हैं। लेकिन राजा और इसाबेला सही वक्त पे महल में घुस जाते हैं और तभी एलमोंट दरवाजे बंद करने और पानी में आग लगाने का हुक्म देता है और बिल्कुल सही वक्त पे दरवाजा बंद होने से पहले
जेक भी महल में घुस जाता है, जिसके बाद दो मुंह का राक्षस दरवाजे पे लटक जाता है, जिसे सैनिक तीर मारकर आग के पानी में गिरा देते हैं। जिसके बाद अब राक्षसों का कोई राजा नहीं था और महल के अंदर इसाबेला जेक से मिलती है और एलमोंट भी जेक और इसाबेला से मिलता है और राजा को बताता है रॉड्रिक मर चुका है और ताज भी अब राक्षसों के पास है। और तभी वो राक्षस महल के दरवाजे को हुक लगाकर खींचने लगते हैं, जिसके बाद एलमोंट भी सैनिकों से डटे रहने को कहता है और राजा इसाबेला से कहते हैं कि तुम जेक के साथ जाकर बाकी सारे राज्यों को खबर करो। जेक और इसाबेला एक सीक्रेट रास्ते की तरफ जाते हैं और अंदर एक अलग ही रास्ता होता है, जिसे देख के जेक हैरान रह जाता है। और इधर बाहर अब भी राक्षसों और इंसानों की लड़ाई चल रही थी और दरवाजे के हुक टूट जाते हैं, जिसे देख एलमोंट उसमें नए हुक्स लगवाता है और सबसे पूरी ताकत से खींचने को कहता है। लेकिन तभी राक्षस पैरडो में आग लगा के महल के अंदर फेंकने लगते हैं और यहाँ इंसानों और राक्षसों की लड़ाई चल रही थी। और दूसरी तरफ जेक और इसाबेला को ढूंढता हुआ दो मुंह वाला राक्षस आ जाता है, जो कि अभी भी जिंदा था। जिसके बाद जेक और इसाबेला छुप जाते हैं, लेकिन वो राक्षस उन्हें सूंघने की कोशिश करता है और उन दोनों को ढूंढ के पकड़ लेता है। लेकिन जेक सही वक्त रहते उस राक्षस के मुंह में वो आखिरी बीज डाल देता है, जिसके बाद वो राक्षस जेक और इसाबेला को छोड़ देता है और उसके अंदर से बेल निकलने लगती है और उसका ताज भी जेक को मिल जाता है। और इधर बाहर राक्षस दरवाजे को खींच लेते हैं और लोहे के दरवाजे को भी तोड़ के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद सबको लगता है कि अब इंसानों और राक्षसों का मुकाबला होगा। लेकिन तभी वहां जेक ताज लेके पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी राक्षस जेक को अपना राजा मान लेते हैं और फिर राक्षस वापस चले जाते हैं और बेलों को भी काट दिया जाता है। और फिर जेक और इसाबेला की शादी हो जाती है और वो अपने बच्चों को उन्हीं राक्षसों की कहानी सुनाते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।